बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में खतरे की घंटियां बज गईं। सिख अलग वतन के लिए खड़े हो गए। मोदी रियासत की पार्लियामेंट पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया गया। फौज तलब कर ली गई। सिखों ने आजादी की तहरीक का आगाज कर दिया। निहंग सिखों ने तलवारों और खंजरों के साथ मार्च शुरू कर दिया। सिखों की अब तक की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज हो गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से अक़लियतें अब अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करना शुरू हो चुकी हैं। इसी वजह से सिखों ने आज़ाद खालिस्तान की तहरीक का जोरों शोर से आगाज कर दिया है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि रियासत पंजाब की मशहूर रियासत पटियाला में खालिस्तान की मुखालिफत में होने वाले मार्च के दौरान सिखों और हिंदू ग्रुपों में तसादुम के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। तब हुकाम को समाजी तनाव के सबब इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। भारतीय रियासत पंजाब में अलहदगी पसंदों की खालिस्तान तहरीक के हामी 29 अप्रैल को अलामती तौर पर यौम खालिस्तान मनाते हैं। इसी मुनासबत से हिंदू ग्रुपों ने इस तहरीक की मुखालफत में पटियाला में आज़ाद खालिस्तान मुर्दाबाद के उन्वान से एक रैली का एहतमाम भी किया। लेकिन जब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शहर के मरकज में पहुंचा तो वहां बड़ी तादाद में मकामी सिख बाशिंदे इसकी मुखालफत में निकल आए और यूं दोनों ग्रुपों के माबैन झड़पें शुरू हो गईं। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल यह है कि मोदी ने जोर जबरदस्ती और बजोरे ताकत मामलात को दबा के रखा हुआ है। अब वो एक लावे की तरह फट पड़ा है। जिस तरह से भारत के अंदर अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और सिखों के लिए भी अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इसी वजह से आलमी सतह पर भी सिखों ने बरतानिया में रेफरेंडम कराया, जिसको भारत ने रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसमें बुरी तरह वो नाकाम हुए थे। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक में सिखों ने अपने राइट्स के लिए और खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराया और वो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश भी की, जिस पर साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने भी मोदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया, जिसकी वजह से भारत को काफी तकलीफ थी कि पाकिस्तान भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि भारत के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं उसमें भला कोई भी अक़लियत हिंदुओं के जेर तसल्लुत क्यों रहना चाहेगी, जिनके साथ हतक आमेज सलूक किया जाता है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जिन्हें दाढ़ियों से पकड़कर चौकों में मारा जाता है, जिन्हें डंडे लेकर बीच चौराहे लोगों को कत्ल करते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तो वो कैसे भारत में रहेंगे। नाज़रीन इकराम, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में आज सुबह रियासती असम्बली पर खालिस्तान की हिमायत में परचम लहराते हुए इमारत की दीवारों पर रेफरेंडम कराने के हक में बहुत से नारे लिखे देखे गए। रियासती हुकूमत ने इसका सख्ती से नोटिस लेते हुए APA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चंद रोज कबल ही रियासत पटियाला में भी खालिस्तान तहरीक की हिमायत और इसकी मुखालफत में सख्त गिर हिंदुओं और सिखों के दरमियान पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। ताज़ा तरीन वाक़े में रियासत पंजाब से मुत्तसिल रियासत हिमाचल प्रदेश के असम्बली की इमारत पर खालिस्तान के परचम लहरा दिए गए और इमारत की दीवारों पर जो नारे दर्ज थे उनमें 6 जून को सिखों की अलहदा रियासत के क़याम के लिए कराए जाने वाले रेफरेंडम में सिखों से शिरकत की इस्तदा की गई। पुलिस का कहना है कि असम्बली की इमारत पर यह काम रात की तारीकी या फिर अलग सुबह किया गया। पुलिस ने नारों को मिटाने के साथ साथ असम्बली की इमारत पर लहराए गए परचम उतार लिए और साथ ही तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए रियासती सरहदों को भी सील कर दिया है। रियासती पुलिस के सरबराह की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की तंजीम ने 6 जून को जिस मुबैना रेफरेंडम के इनेकाद की तैयारियां शुरू की हैं, इसकी वजह से लाहिक खतरात के पेश नजर पुलिस और फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है।
पुलिस के बयान में कहा गया है कि पड़ोसी रियासतों में खालिस्तान के हामी अनासिर की सरगर्मियों के पेश नज़र गुज़श्ता माह एक और जिले में भी खालिस्तान के बैनर्स लहराए जाने के वाक़यात पेश आए और अब इसी सिलसिले में धर्मशाला में असम्बली की बैरूनी हुदूद में भी खालिस्तान के बैनर्स लगाए जाने और ग्राफी के वाक़यात पेश आए। इसी वजह से पुलिस ने रियासत में सिक्योरिटी बढ़ाई है और बैनुल अक़वामी सरहदें भी सील कर दी गई हैं। साथ ही तमाम अहम सरकारी इमारात की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है, फौज के हवाले कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत ने हाल ही में गाड़ियों पर सिखों के एक मकबूल साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा भिंडरांवाला की तस्वीर और खालिस्तान के परचम लहराने पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया था और इसी के रद्द अमल में सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने ये ताज़ा इक़दाम किए हैं। रियासती वज़ीर आला ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं रात की तारीकी में असम्बली कॉम्प्लेक्स के गेट पर खालिस्तान के झंडे लहराने के बुज़दिलाना वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और असम्बली में तो सिर्फ समाही इजलास होता है, इसलिए इस दौरान मजीद हिफाजती इंतजामात की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी एक दूसरी ट्वीट में लिखा कि यह बुज़दिलाना हरकत है लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वाक़े की फौरी तहकीकात करवाई जाए और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और मैं उन लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर दिन की रोशनी में निकलें, रात के अंधेरों में नहीं। नाज़रीन इकराम, दूसरे लफ्जों में यह सिखों को चैलेंज किया गया है और सिखों ने इस चैलेंज को कबूल भी किया है। इस सिलसिले में कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि निहंग सिख जिन्होंने अपनी मुकद्दस किताब की तौहीन करने के जुर्म में एक शख्स के हाथ पांव काट कर दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया था, उन्होंने नंगी तलवारों के साथ मार्च करके भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को मैसेज दे दिया है कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी आज़ादी के हक को हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। भारतीय सूबा पंजाब के सिखों के लिए एक अलहदा रियासत खालिस्तान बना देने के हक में सियासी मुहिम काफी पुरानी है और इस तहरीक से वाबस्ता बेशतर रहनुमा अमेरिका, कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में रहकर ये मुहिम चला रहे हैं। खालिस्तान तहरीक के हामी एक मारूफ तंजीम सिख फॉर जस्टिस भी है और इस तंजीम के एक रहनुमा गुरपूनक सिंह पुन्नू आजकल खालिस्तान के हक में मुहिम के रूह रवां हैं और वही रेफरेंडम के हवाले से भारत में मुहिम भी चला रहे हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। गुज़श्ता बरस उन्होंने अपनी एक वीडियो कॉल में ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स भारतीय पार्लियामान पर खालिस्तान का परचम लहराता है तो उसे $1.25 लाख अमेरिकी बतौर इनाम दिए जाएंगे। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इसी तंजीम ने एक ऑनलाइन रेफरेंडम का ऐलान किया था जिसमें इस बात का फैसला किया जाना था कि आया पंजाब में सिखों की अलग और खुद मुख्तार रियासत कायम की जानी चाहिए या नहीं, और उसमें यही फैसला किया गया था कि यह आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में भारत की जानिब से आलमी सतह पर वावेला शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट किया जा रहा है और कुछ ऐसे भोंडे इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान में से ट्रांसपोर्ट ड्रोन्स भारतीय सरहद में आए और पंजाब के इलाकों में असला और गोला बारूद बागियों तक पहुंचाकर चले गए, जो कि इंतहाई बेबुनियाद और झूठे और भोंडे इल्जामात थे। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि भारत, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर असला और गोला बारूद पर इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्या उसकी भारतीय फौज सो रही थी? चंद फुट भी किसी रैकी करने वाले ड्रोन के पाकिस्तानी सरहद से दाखिल होने पर ये मार गिराते हैं, लेकिन बड़ा ट्रांसपोर्ट ड्रोन कैसे भारत की कागजी शेरों से ना सिर्फ बचकर चला गया बल्कि बाहिफाजत असला और गोला बारूद गिराकर वापस भी पहुंच गया। तो नाजरीन, ये झूठ के पुलंदे के सिवा कुछ भी नहीं था। इल्जामात की भारत की एक अपनी तारीख है, क्योंकि भारत हमेशा अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता है और पाकिस्तान पर इल्जामात लगा देता है। नाज़रीन इकराम, अब सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने 18 बरस से जायद उम्र के तमाम सिख शहरियों से इस रेफरेंडम में राय दही की अपील की है। भारत के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर इस तहरीक के शुरू होने के खतरे के पेश नज़र भारतीय हुकूमत ने फौज को तलब करके सख्त तरीन इकदाम शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं कि भारत इस बड़े लावे को रोक पाएगा। जो लावा अब फट चुका है, भारतीय हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी।